हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको बांग्लादेश जाना है और आपको टूरिस्ट वीजा चाहिए तो इसके ऊपर आज हम पूरा बात करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो सारे डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो ज्यादातर देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, जिसको हम सेवन सिस्टर बोलते हैं, जो हमारा 7 राज्य है। रिसेंटली मैं वहां गया था, आपको पता होगा अगर आपने मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अगर आप उसे देखते होंगे तो नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई बांग्लादेश जाने के लिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जस्ट हमारे बाजू में, ये इंडिया के बाजू में ही है। और एक तरीके से देखा जाए तो हमारे आस पड़ोस पास में ही है, कोलकाता की साइड से। एंड उधर से जो है आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश आजू बाजू में, तो हर कोई जाना चाहता है। जो नॉर्थ ईस्ट से कई सारे कल्चरल चीजें जो है, लैंग्वेज, सारी चीजें मैच होती है बांग्लादेश से। तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है, सोचते हैं भाई मैं बांग्लादेश जाऊंगा, बट इसके लिए वीजा के लिए अप्लाई क्या करूं, कैसे करूं, डॉक्यूमेंट क्या लगता है और मैं अप्लाई कैसे करूं। तो सारी चीजों के ऊपर आज बात करने वाला है आज के इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लगता है और आपको किसी और कंट्री के वीजा के बारे में जानना है कि उस कंट्री का वीजा के लिए जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करते हैं। अगर आपको बांग्लादेश जाना है तो उस चीज के लिए डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले, आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। मतलब पासपोर्ट इज कंपलसरी। ये नहीं भाई कि नेपाल जा रहे हो तो बिना पासपोर्ट के ही चले जाओगे। नेपाल नहीं, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश जाने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट की अब हम बात कर रहे हैं, तो पहला एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। एंड सेकेंड, आपका पासपोर्ट विद इन 2 मंथ के बाद एक्सपायर होना चाहिए। अगर 1 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है तो आप शायद नहीं जा सकते बांग्लादेश। सेकेंड, तो मैं देखो सारे रीजंस भी बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट में आपका वैलिड पासपोर्ट हो गया। एंड सेकेंड डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ, सेकेंड डॉक्यूमेंट आपको अपना फोटो काफी रखना है। मतलब आपका फोटो पासपोर्ट साइज फोटो रखना है। और ऐसा नहीं कि बहुत ही पुराना फोटो हो, करंट में आप जैसे दिख रहे हो उसी हिसाब से। जैसे कि अभी दाढ़ी मूछ है तो दाढ़ी मूछ के साथ का फोटो चाहिए। अगर आप क्लीन शेव में हो तो क्लीन शेव के साथ फोटो चाहिए। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। एंड तीसरा जो प्रूफ है वो आइडेंटिटी प्रूफ में आप कोई भी अपना चीज कैरी कर सकते हैं। इंडियन आईडी प्रूफ में कोई भी चीज कैरी कर सकते हैं। तो बेसिकली जहां तक मैं जानता हूं, जो लोग भी ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, पासपोर्ट के साथ अपना इंडिया का कई सारे डॉक्यूमेंट साथ में रखते हैं, जो काफी अच्छा होता है। तो 3 डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लिया। अब चौथे डॉक्यूमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। एंड नंबर 4 डॉक्यूमेंट इज आइटिनरी। सॉरी, आइटिनरी एक्चुअली कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैं आइटिनरी के बारे में आपको बता देता हूं। तो आइटिनरी चीज जो है, आइटिनरी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो उसमें आप जैसे वीजा के लिए अप्लाई करते हो, जो भी 1 महीने 2 महीने के लिए आपको वीजा मिलता है, तो उसमें आपको ये दिखाना होता है कि भाई आप उस कंट्री में कहाँ कहाँ से, कौन से रूट से जाने वाले हो, रिटर्न किधर से आने वाले हो, क्या प्लान है आपका, मतलब कितने दिन कहाँ रुकोगे, कौन से सिटी में। इसमें आपको टोटल आइटिनरी का मतलब यही होता है कि आप कहाँ कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में रुकने वाले हो। सपोज दैट अगर आपका 15 दिन का ट्रिप है बांग्लादेश का, तो आपको स्टार्टिंग से बताना होगा कि हाँ आप इस लोकेशन पर इतने दिन तक जाओगे, बीच में यहाँ रुकोगे, फिर वहां से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, मतलब आपकी वही, इसी को हम आइटिनरी बोलते हैं, जिसको आपको लिख कर पूरा एक आराम से आइटिनरी बनाना होगा। और उसको भी वीजा अप्लाई के दौरान आइटिनरी आपको बनाकर अपनी देनी होगी। एंड नंबर 5 डॉक्यूमेंट, होटल बुकिंग। तो भैया आपको पहले पैसे पे करके होटल बुक करने की जरूरत नहीं है। कई सारे ऐप आ गए मार्केट में, जहां से आप अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो पहले ही आप होटल बुक कर सकते हो। पैसे आप तब प्रोवाइड करो जब आप उस कंट्री में एंटर करो, उसके बाद भी आप कैंसिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उस होटल में जाकर रुके। तो ऐसे नॉर्मली आप जनरली चाहे तो कोई भी होटल को बुक कर सकते हैं। और जो बुकिंग का एड्रेस है, कौन सा होटल है, सारी डिटेल वो आपको जेरोक्स निकाल के वीजा अप्लाई करने के दौरान जो है इस डॉक्यूमेंट को भी उनको देना है। एंड बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग का टिकट, वीजा जब आप अप्लाई कर रहे हो आप, तो आपको उसमें फ्लाइट बुक करने के लिए उसका टिकट भी आपको शो करना होगा कि कौन सी डेट में आप जा रहे हो बांग्लादेश में, कौन सी डेट से आप आ रहे हो। ये दोनों टिकट आपको जाने का भी दिखाना होगा एंड आने का भी दिखाना होगा। तो इसमें देखो कंडीशन ये होती है कि अगर आप फ्लाइट से नहीं जाना चाहते हो, बाय रोड जाना चाहते हो, तो अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो आपको फ्लाइट टिकट की जरूरत ही नहीं है। बाकी जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, बट फ्लाइट टिकट नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं।
अब हम बात करते हैं भाई कि हमारे पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। जैसे कि कोई भी ट्रैवलिंग एजेंसी हो जो बांग्लादेश से हो, तो जनरली आप कहीं से भी अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, किसी शॉप से, किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी मतलब कि पहचान वाला अगर कोई आपका हो जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो उनका कांटेक्ट वहां पर रहता ही है। तो कुछ पैसों में ही आपको वहां से एक लेटर आ जाता है। इनविटेशन लेटर के साथ इनविटेशन लेटर आपको दे देना है वीजा अप्लाई करने के दौरान। मुझे नहीं लग रहा है ये एक्चुअली कंपलसरी भी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप इसे दे भी सकते हैं, नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। पासबुक, बैंक पासबुक। इसमें भाई आपको दिखाना है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लास्ट 6 मंथ का ट्रांजेक्शन दिखाना है आपको। ये सारी चीजें भाई, लास्ट 6 मंथ का ट्रांजेक्शन दिखाना है, और इसको उसका जेरोक्स निकाल के आपको वीजा जब अप्लाई करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट को स्टेपलर करके एंड मतलब स्कैन करके, या जिस तरीके से भी आप चाहो तो उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली जहां तक मुझे पता है भाई, उसको स्कैन करके अपलोड ही करना होता है, जेरोक्स निकालने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो फिर जैसे ही आप वीजा के लिए अप्लाई कर दोगे, तो जैसे आपका वीजा आता है आप उस कंट्री में, बांग्लादेश में घूमने के लिए जा सकते हो। भाई मेरा भी प्लान है, बट लेट्स सी कब तक प्लान बनता है, फिर नेक्स्ट मेरा ट्रिप कब स्टार्ट होती है, बट बहुत ही मजा आएगा। देखो भाई, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी कंट्री में जाना है वीजा से रिलेटेड, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करके पूछ सकते हो आप कि आपको कौन सी कंट्री का वीजा चाहिए। मैं उस कंट्री के वीजा के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आप वीजा के लिए कैसे अप्लाई करोगे। और अगर अभी तक आपको नहीं पता चला कि भाई बांग्लादेश का वीजा के लिए अप्लाई कैसे करें, तो आप वो भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उसके ऊपर जो है ना, हो सकता है भाई एक वीडियो बना दूं, हो सकता है कि मैं अपना ही बनाऊं, क्योंकि मुझे खुद भी अप्लाई करना है बांग्लादेश के लिए, चेक करना है कि वीजा का प्रोसीजर क्या है। तो हो सकता है कि मैं अपना ही सारा डॉक्यूमेंट लगा के सारी चीजें करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको बताऊं। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।